तो अपने चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेट जी के पॉइंट से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दोस्तों इस वीडियो में पेट की परीक्षा में इतिहास के सनातन काल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1296 से 1320 तक रहा है। इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। किसने अपने ससुर की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी? तो किसने अपने ससुर की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया और सबसे ज्यादा कर किसने वसूला था? तो किसने वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला था। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था? तो स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आमिर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? आमिर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटियाली है। आमिर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। दीवाने ए रियासत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। या दोस्तों दक्षिण भारत पर शासन करने वाला प्रथम सुल्तान था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां था। दोस्तों अब बात करेंगे हम तुगलक वंश की। इस वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक रहा। इस वंश का संस्थापक कौन है? इस वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इनका सेनापति कौन था? इनका सेनापति कौन था? जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था? तो कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था? तो 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूना किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यह दोस्तों प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेहल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रेहल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने लिखी थी। कृष के लिए अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी? कृष के लिए अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। वह प्रथम सुल्तान कौन था जो हिंदू के त्योहारों में भाग लेता था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस तुगलक शासक ने उड़ीसा के जगन्नाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था? तो किसने ध्वस्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक था। किसने जैनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद जैसे 300 नगरों की स्थापना की? तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मेरठ और टोपर से अशोक स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। दिल्ली में अशोक को किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने भारत में
नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क को तैयार किया था? तो किसने नहर के नेटवर्क को सबसे ज्यादा बड़ा तैयार किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क को तैयार किया था। किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? सर्वप्रथम किसने मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, सांकेतिक मुद्रा का? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट ले गया था? तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट ले गया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।